हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर तैयारी हो रही है सब्जी बनाने की। तो सब्जी में मैं आज बनाने वाली हूँ गोभी आलू की सब्जी और पूरी। बच्चे लंच में यही लेकर जाएंगे। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे उधर रेडी हो रहे हैं और इधर मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो कढ़ाई मेरी हो चुकी थी, फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, हींग जीरा ऐड किया और जैसे ही मेरा हींग जीरा हो चुका था फिर मैंने इसमें गोभी आलू ऐड कर दिए हैं। तो जी हाँ, मैं गोभी आलू इसी तरीके से बनाती हूँ फ्राई करके। कहते हैं गोभी आलू में बादीपन होता है और फ्राई करने से बादीपन निकल जाता है। तो मैं हमेशा से इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या पता आप लोग बनाते भी हों इस तरीके से, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा गोभी आलू फ्राई हो चुका है। अब बारी है मसालों की। तो मसालों में वही नॉर्मल से मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और लास्ट में यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। और सामने आप देख रहे हैं ना, किचन किंग मसाले का पैकेट रखा हुआ है। तो अब किचन किंग मसाला डालूँगी थोड़ा सा। और किचन किंग मसाला डालने से हर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अपनी सब्जियों में। तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। तो सारे मसाले डालने के बाद मैं करछली से अच्छे से सब्ज़ी को चला दूंगी, ताकि जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं ना वो अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स हो जाएं। और थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद चलाती जाती हूँ, क्योंकि जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं ना वो अच्छे से भुन भी जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है। सब्ज़ी हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आधी सब्ज़ी तो फ्राई में ही गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर मैं जाड़ों में गोभी आलू बनाती हूँ या कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो पानी ऐड नहीं करती हूँ। गर्मी की वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो सब्ज़ी मैंने ढककर रख दी है, सिम कर दी है गैस को मैंने। और मैं यहाँ पर बच्चों की बॉटल भर दूँगी। वैसे डेली तो शरा ही भरती है। वो रेडी हो रही है तो मैंने सोचा चलो मैं ही भर देती हूँ, एक काम निपट जाएगा। और हाथ के हाथ फ्रिज में भी पानी रख दूँगी। जो बोतल खाली होती जाएंगी ना उनको भरकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। बात के लिए नहीं छोड़ूंगी। अगर बात के लिए काम छोड़ो ना तो काम फैला रहता है, निपटता नहीं है। मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ, और हाथ के हाथ काम करो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बात के लिए छोड़ो तो एक टेंशन बनी रहती है और काम भी फैला फैला सा रहता है। मैं तो हाथ के हाथ अपना काम निपटाती जाती हूँ, अपने लिए कोई टेंशन नहीं छोड़ती हूँ। ज़रा सी देर लगती है और फटाफट से हमारे काम रेडी हो जाते हैं। तो कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी थी पहले से ही सिम करके, और कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। अभी मैं बच्चों के लिए ही बनाऊँगी, बाद में अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी। अभी बहुत सारा टाइम है, तो उसके बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ना तब अपने लिए बनाएंगे। अभी तो पहले बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जो अपने छोटे मोटे काम हैं उनको निपटाते हैं, फिर हम लोग आराम से सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। और देखिए एकदम फूली फूली गोलगप्पे सी मेरी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। एकदम फूली फूली सी बनी है। जब हम स्पेशल बनाते हैं ना तब नहीं बनती है। और मैं तो अक्सर अगर वीडियो के लिए बनाती हूँ नहीं बनती है। पता नहीं आज कैसे एकदम से पहली पूरी मेरी फूल गई है। और फटाफट से मैं अपनी इसी तरीके से सारी पूरियाँ बना लूँगी। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो इतना चैन, इतना सुकून मिलता है ना कि अब हम अपना आराम से सारा काम निपटा लेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी पूरियाँ बना दूँगी। और पूरियाँ मेरी बन चुकी हैं और बारी है यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स पैक करने की। तो मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दूंगी और बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। अभी है 10-15 मिनट का टाइम, और हमेशा से मैं टाइम से पहले ही उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर देती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे बच्चे एक बार भी स्कूल के लिए लेट नहीं हुए हैं और टाइम से पहले ही जाते हैं। और इसी वजह से मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ कि बच्चे मेरे लेट ना हो जाएं। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बच्चे टाइम से ही स्कूल गए हैं। और बच्चों की भी आदत बनी हुई है, एक आवाज़ में उठ जाते हैं। शरा को उठाना नहीं पड़ता है, वो तो पहले ही उठ जाती है। अक्षय ज़रा छोटा है, उसे अगर एक आवाज़ लगाओ ना तो तुरंत उठ जाता है। और वो तो रात में कह के सोता है मुझे अपने साथ उठा लेना, आप बहुत लेट उठाती हो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो काम के लिए जल्दी उठती हूँ, तुम इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे, तुम आराम से सो, जब टाइम होगा तो मैं तुम्हें उठा दूँगी।
तो अब टाइम हो रहा है दोपहर का। शरा और अक्षय स्कूल से आ चुके हैं और मैं यहाँ पर उनके दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चावल बने हुए रखे हैं, उनको मुझे फ्राई करना है। प्याज मैंने काट ली है। मैंने सुबह मटर पुलाव बनाया था। जब बच्चे स्कूल चले गए थे ना, तो बच्चे कह कर गए थे कि दोपहर में हमें गोभी आलू की सब्ज़ी नहीं खाना है और ना ही पूरी खाना है, और दोपहर में हमें खाना है मटर पुलाव। तो मैंने मटर पुलाव बना लिया था, क्योंकि मैं बच्चों को बुलाने जाती हूँ ना स्कूल, फिर आने के बाद थोड़ी देर तक मन नहीं करता है और बच्चे भूखे ना रहें, इसी वजह से मैं उनका दोपहर का खाना भी रेडी रखती हूँ। तो बना तो मैंने दिया था। जब मैंने अभी देखा तो वो थोड़ा ठंडा सा हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी सी प्याज काट कर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसमें, और बच्चे मन से खा लेंगे। बच्चे खाना मन से खा लेते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत सुकून सा मिलता है। तो सारे चावल को मैं यहाँ पर थाली में निकाल लूँगी। ठंडे ठंडे से लग रहे हैं ना, और ठंडे हो जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रा ऐसे डालो ना तो कढ़ाई में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। थाली में डालकर मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ज़रा अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। हल्का हल्का सा पानी डालकर मैं इसको अच्छे से चावल को मैं सब अलग अलग कर लूँगी। और कढ़ाई रख दी थी गैस पे, गरम हो चुकी है। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। तो जब तक प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन होगी ना, मैं हाथों से चावल को अच्छे से मतलब अलग अलग कर लूँगी। तो चावल मेरे अच्छे से अलग हो चुके थे और प्याज भी मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। तो चावलों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ी सी देर सिम आंच पर मैं फ्राई करूँगी। बहुत टेस्टी से हो जाते हैं। अगर बनी हुई चीज़ को हम दोबारा फ्राई करते हैं ना, तो बहुत टेस्टी सी हो जाती है। तो यहाँ पर कचली से नहीं हो रही थी ना, तो मैंने प्लेट ले ली और प्लेट से मैं अच्छे से सारे चावल को मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं यहाँ पर चावल में थोड़ा सा ना नूडल मसाला भी डालूँगी। तो नूडल मसाला डालने के बाद तो टेस्ट डबल आता है। मैगी मसाला डाल दो तो भी अच्छा होता है, और नूडल मसाला डालने के बाद तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। और बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, और वो बताकर जाते हैं कि ये बनाना वो बनाना, और दोपहर की अलग फरमाइश करके जाते हैं। और दोपहर में आने के बाद अगले दिन जो ब्रेकफास्ट में उन्हें ले जाना होता है ना, जो लंच में वो टिफ़िन में ले जाते हैं, उसकी वो अलग से मुझे बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूँगी चावल में, तो बिरयानी टाइप अच्छे से हो जाएंगे। और मैंने ये मटर पुलाव बनाया था ना, इसमें सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं ना, वो भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो सोयाबीन की बड़ी डालने के बाद तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरा बेटा ना सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना, उनको अरबी कहता है, और कहता है मम्मी मुझे ना अरबी दे देना। तो मैंने उसी की वजह से डालकर बनाई थी। उसे बहुत टेस्टी लगती है। अगर मैं खाती हूँ ना मेरी प्लेट में, तो कहता है मम्मी अरबी मुझको दे दो। और मैंने उसे कितनी बार बताया है ये अरबी नहीं है, ये सोयाबीन की बड़ी है, लेकिन फिर भी वो इसको अरबी बोलता है, तो मुझे भी हंसी आ जाती है। तो बस चावल मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और जो मेरा आज काम है ना फ्रिज साफ़ करने का, तो वो साफ़ करूँगी। वैसे तो डेली साफ़ करती हूँ, इतना काम नहीं रहता है फ्रिज में, लेकिन कल लाइट नहीं आई थी। तो जब लाइट नहीं आती है तो पानी टपक टपक के थोड़ा सा फ्रिज मेरा मैसी सा हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं बच्चों को लंच करा दूँ, और फिर उसके बाद सुकून से आराम से मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँगी। तो हमारा खाना पीना हो चुका था, और मैंने बर्तन वगैरह सब समेट के रख दिए हैं। तो अपना ये काम मैं निपटा लेती हूँ। वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ, गंदा नहीं लगता है। देखिए आप लोग, साफ़ है, कोई ऐसी गंदगी नहीं लगी हुई है। लेकिन बस लाइट चली गई थी ना, तो मेरे लिए ये काम बढ़ गया।
और फिर ज़रा सा भी गंदा हो या इसमें पानी फैला हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सारा फ्रिज अपना खाली कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो बर्तन रखे थे ना, जिसमें हमने सामान करके रखा था, तो उस पे भी जो बर्फ़ पिघली थी तो पानी आ गया था। तो सब हटाऊँगी और अच्छे से साफ़ करके मैं फिर दोबारा से लगाऊँगी। तो लाइट चली जाती है तो मेरे लिए ये टेंशन हो जाती है कि अब मेरा जो फ्रिज है ना वो गंदा हो जाएगा। पानी टपक ही जाता है और लाइट कई घंटे के लिए गई थी, बहुत देर के लिए गई थी, तो ये काम मेरे लिए बढ़ गया। तो उस समय मुझे सुबह में टाइम नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल से बुलाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको मैं दोपहर में खाना-पीना अपना निपटाने के बाद ठीक कर लूँगी। और मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और कॉटन के कपड़े से अच्छे से पानी सूख जाएगा इसका, और फिर और अच्छे से मेरा फ्रिज साफ़ हो जाएगा। तो गंदगी तो बर्दाश्त है ही नहीं मुझे। तो बहुत देर से मुझे ये काम चुभ रहा था सुबह से ही। जब मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा ये काम अपना अभी निपटाऊँ, या फिर जब तक ये काम मेरा नहीं निपटेगा तो मुझे टेंशन बनी रहेगी। और फिर जब मैंने खाली किया था तो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। और इसकी किवाड़ में साइड में आप देख रहे हैं ना, मेरे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। तो गरम मसाले हैं या जो भी मसाले होते हैं ना, वो मैं इधर किवाड़ में फ्रिज की रख देती हूँ। तो फ्रिज में मसाले रखने से ख़राब नहीं होते हैं। मेरे मसाले बहुत दिन तक चलते हैं और अच्छे से बंद करके मैं रखती हूँ, उसकी खुशबू वगैरह कुछ नहीं जाती है। मैंने यूज़ किया, फिर अच्छे से मैं डिब्बे को मतलब पैक कर देती हूँ, तो मसाले मेरे ख़राब नहीं होते हैं। तो बस जहाँ-जहाँ मुझे गंदगी दिख रही है तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये काम मेरा बहुत देर का था, कम से कम आधा पौन घंटा मुझे लगा। मैंने सोचा अगर मैं डीप क्लीनिंग करूँ ना तो पता नहीं 1.5-2 घंटे भी लग जाएँगे, क्योंकि पहले हमें फ्रिज खाली करना होता है, फिर अच्छे से साफ़ करना होता है, फिर उसमें सामान दोबारा से जमाना होता है। तो किसी दिन मैं इसकी जो किवाड़ है ना, जिसमें ये मेरे मसाले रखे हुए हैं फ्रिज की, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो थोड़ा-थोड़ा सा अपना काम मैं निपटाती रहती हूँ। ना तो मेरे पास ज़्यादा समय है जो मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए करूँ, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ों के लिए। और पता नहीं कब सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से कब शाम हो गई और शाम से रात हो गई, पता ही नहीं चलता है। सारा टाइम हमारा यूँ ही निकल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा सा अपना काम निपटाती रहती हूँ। कभी इसको साफ़ कर लिया और कभी उसको साफ़ कर लिया, और सफाई भी हमारी हो जाती है। थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी मिल जाता है। और सारे काम करना होते हैं हम लेडीज़ों के लिए, बहुत प्रेशर रहता है। सुबह जैसे ही उठते हैं ना, तो काम का इतना प्रेशर होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस अपना टाइम ऐसा बना लीजिए कि थोड़ा-थोड़ा सा करके करते जाइए, तो काम भी हो जाएगा, काम भी हमारा निपट जाएगा और हमें इतनी टेंशन भी नहीं होगी। तो फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया है, अब बारी है इसमें सामान जमाने की। तो जो सामान इसमें से मैंने निकाला है, उसको अच्छे से कपड़े से मैं पोंछती जाऊँगी। तो जो कपड़ा मैंने लिया था कॉटन का फ्रिज साफ़ करने के लिए, तो उससे मैंने फ्रिज साफ़ किया और वो थोड़ा-सा गीला सा हो गया था, तो उसको मैंने साइड में किया और दूसरा कपड़ा मैं लेकर आई थी। और कॉटन के कपड़े से फ्रिज अच्छे से साफ़ हो जाता है। फ्रिज ही क्या है, कॉटन के कपड़े से साफ़-सफ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं ज़्यादातर कॉटन के कपड़े ही साफ़-सफ़ाई में यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो बस सारा सामान अच्छे से मैं पोंछ कर और फिर से अपने फ्रिज को में जमा दूँगी। और अब जब लाइट जाएगी ना, तब मेरे लिए काम बढ़ेगा। तो किसी दिन इसकी जो किवाड़ में ये सारा मसाला मेरा रखा हुआ है, इसको भी अपना मैं साफ़ करूँगी। साफ़-सफाई के काम तो डेली करो, ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि डेली ही हमारे लिए एक चुनौती भरा दिन होता है और काम होते हैं, और जब तक करें नहीं ना तो सुकून भी नहीं मिलता है।
तो फ्रेंड्स आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसी वजह से मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो बस फटाफट से मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी रूम में जाऊंगी, देखूंगी थोड़ा बहुत रूम मेरा मैसी हो रहा है, उसको ठीक करूंगी। अभी थोड़ा सा किचन में मुझे काम है, तो बस अच्छे से मैं साफ़ सफाई अपनी कर लूँगी। तो हो ही जाती है गंदगी, कितना भी करो, और किचन में तो गंदगी हमारे रहती ही है, क्योंकि हम चिकनाई वगैरह का काम करते हैं ना, तो हो ही जाती है। कितना भी साफ़ सफाई करें तो हाथों हाथ काम को निपटाती जाऊंगी। और ये जो पोछा है ना, इसको मैं किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि किचन में पानी गिरता रहता है और बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो इसको मैं अपने किवाड़ के पीछे रखती हूँ और ज़रा सा भी पानी गिरता है ना, हाथ के हाथ में इसको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए पूरा किचन मेरा साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं आई हूँ अपने बच्चों के बैग में देखने, क्योंकि उनके लंच बॉक्स अभी मुझे निकाल कर रखने हैं। बच्चे आते हैं थक कर ना, तो नहीं निकाल पाते हैं। शरा ट्यूशन गई है, अक्षय अपना कल एग्ज़ाम है उसका, तो उसकी तैयारी कर रहा है और मैं अपना ये काम समेट रही हूँ। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन मैंने निकाल लिए हैं और बैग को जगह पर रख दूँगी और फिर थोड़ी सी देर देखूँगी क्या टाइम हो रहा है और लेटूँगी और आराम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।